बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ़ बिलाल और आज एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ, जो कि है बनाना ब्रेड या बनाना केक के नाम से जानी जाती है। अमूमन ये ब्रेकफास्ट की ख़ास आइटम है। आप लोगों ने ट्राई की होगी, अगर नहीं ट्राई की तो एक दफ़ा ज़रूर इसे ट्राई करें। मैं इसको बनाना सिखाऊंगा आपको बहुत आसान से तरीके से, बहुत इजी सा वे है इसका। और इसकी जो रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह 100% दुरुस्त है। आप लोग इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। जी तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 5 केले ले लिए। फ्रेश बनाना थे मेरे पास, 5 ले लिए। और मेरे पास चीनी है 300 ग्राम। ये मेरे पास कप है, ये 300 ग्राम का है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। इस बीटर के साथ मैं इसको बीट करूँगा। तो आप इसको उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक कि चीनी का दाना ख़त्म ना हो जाए। आप इसमें आइसिंग शुगर या कास्टर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे इसकी कीमत, इसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो अमूमन ये घरों में मौजूद होती है, इसीलिए मैंने आम शुगर इस्तेमाल की। आप इसको साथ चेक करते रहें। जी तो अब इसका दाना ख़त्म हो चुका है। इसके साथ ही मुझे ज़रूरत है अंडों की। मैंने 7 अंडे फ्रीज़र में रखे हुए थे, जो कि फुल ठंडे हैं, यक ठंडे हैं। आप इसमें ठंडे अंडे डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। आपका जो मावा बनेगा या आपका बैटर बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। मैंने 7 अंडे निकाल लिया। आप एक अलग बर्तन में निकाल लें ताकि कोई अंडा इनमें ख़राब ना हो। तो आप एक एक अंडा डालते जाएं और इसको मशीन के साथ बीट करते जाएं। आपने सारे अंडे एक साथ शामिल नहीं करने। इसको इस तरीके से ही बनाना है। आपने साथ साथ एक अंडा शामिल करते जाना है। जल्दी करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर इसको इसके प्रॉपर वे के साथ बनाएंगे तो आपकी रेसिपी इंशाल्लाह एक्यूरेट आएगी। आप बनाने से पहले अपने सामान को अच्छी तरह तसल्ली कर लिया करें कि वो एक्सपायर तो नहीं, वो उसकी पावर ख़त्म तो नहीं होगी। जैसे इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड होगा, तो वो चेक करना ज़रूरी होता है कि उसके अंदर उसकी पावर कम तो नहीं हुई। तो जी मैंने एक एक अंडे करके सारे अंडे इसमें शामिल कर दिए। अब इसके साथ मैं नेक्स्ट मुझे ज़रूरत है प्लेन फ्लोर की, मैदे की। मैंने 1 कप मैदा ले लिया। 300 ग्राम मैदा मेरे पास। बेकिंग पाउडर है मेरे पास। मैंने 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया। बेकिंग पाउडर 30 ग्राम बनता है मेरे पास, क्योंकि 15 ग्राम का 1 टेबलस्पून होता है। तो इसके साथ ही मैंने बेकिंग सोडा ले लिया। बेकिंग सोडा मेरे पास 1 टेबलस्पून है, जो कि 15 ग्राम। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा पहले का पड़ा हुआ है तो आप उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि इसने आपकी रेसिपी को परफेक्ट बनाना होता है। बाज़ औक़ात अगर हम रेसिपी बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा एक्सपायर हो चुका हो, तो उससे हमारी रेसिपी एक्यूरेट नहीं आती। तो हम कहते हैं कि उसने की रेसिपी अच्छी नहीं थी। वजह ये नहीं होती, वजह ये होती है कि हमारे पास जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो अशिया ही ख़राब थी। तो जी इसके साथ मैंने मैदा थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दिया और साथ इसको मिक्स करता जा रहा हूँ। आप इस बैटर को अच्छी तरह मिक्स करें। जितना आपके पास बैटर अच्छा बना होगा उतना ही केक का जाल अच्छा आएगा, उतना ही केक की लुक अच्छी बनेगी। अब इसके साथ मुझे ज़रूरत है ऑयल की, क्योंकि मैं ये केक ऑयल में बना रहा हूँ। मेरे पास ये 300 ग्राम ऑयल है। आप लोग इसे बटर में भी बना सकते हैं। बटर में बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आपने बटर में बनाना है तो सबसे पहले आपने बनाना के साथ चीनी को मिक्स करना है। उसके बाद आपने उसमें बटर ऐड करना है। बटर ऐड करने के बाद आपने उसके अंदर अंडे शामिल करने हैं।
तो उसके बनाने का तरीका ये है। उसके बाद उसमें आप फ्लोर ऐड कर देंगे तो आपके पास फाइनली हो जाएगा। या मेरे पास तकरीबन फाइनल रेडी हो चुका है। आपके इसके साथ ही मुझे ज़रूरत है बेकिंग ट्रे की। मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली। बेकिंग ट्रे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया। बटर पेपर आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगा। बटर पेपर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका केक नीचे नहीं जमेगा, आप इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। तो अब ये मैंने इसमें सारा मावा ऐड कर दिया। अब मैं इसको बेक करूँगा। बेकिंग टाइम इसका है 45 से 50 मिनट। ओवन का टेम्परेचर है 180 डिग्री। तो अब मैंने इसको ओवन में रख दिया। अब मैं इसको तकरीबन 35 मिनट के बाद चेक करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो 35 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, आप ऊपर से भी इसको थोड़ा सा दबा के टच करके देख सकते हैं। अगर आपके हाथों के निशान छोड़ दे तो समझे कि अभी इसमें थोड़ा टाइम है। अभी आपने देखा कि मेरे उंगलियों के निशान वैसे इसके ऊपर थे, तो अभी इसको मज़ीद टाइम लगेगा जी। तो मैंने इसको 15 मिनट के बाद फिर चेक किया, यानी मेरे पास टोटल 45 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया। अभी मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ। जी माशाल्लाह, इसका कलर देखें बहुत खूबसूरत आया है। अगर आप लोग भी बनाएंगा इंशाल्लाह इसका सेम कलर आएगा, सेम टेस्ट होगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट था। देखिए माशाल्लाह। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके स्लाइस बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है। आप लोग इसे एक दफ़ा ट्राई तो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा देगा जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।